नहीं था। यह भी पता नहीं चला कि कब सरकारी वकीलों की जगह प्राइवेट वकीलों को जज बनाया जाने लगा। को वहीं रोक दिया गया था क्योंकि जज को किसी साहिब का जिले इलाही का फोन आया कि राहुल गांधी को तलब कीजिए। उसने मना कर दिया कि नहीं कर सकते, कानून नहीं कर सकते। उसके बाद इंतजार जस्टिस दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आज उस अंधेरे से मतलब आपको निकालने आया हूं जिस अंधेरे में आप डूबे हुए थे, जिन पत्रकारों का ध्यान उस व्यवस्था की ओर नहीं था जिस ओर होना चाहिए था, जिस व्यवस्था ने भारत की जो है हर अंग पर चोट मारी है। जी हां, आज की खबरें तो बहुत हैं जो धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन वो कौन सी व्यवस्था थी, वो कौन सा अंधेरा था जिसके बारे में आपको नहीं बताया गया, जिसके बारे में किसी पत्रकार ने आपसे बात नहीं की। ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जिसने मोदी सरकार को इतनी ताकत दे दी कि वो साजिश रच सके राहुल गांधी के खिलाफ? वो कौन सी ऐसी ताकत थी जिसने राहुल गांधी के खिलाफ साजिश भी रची और उसको कामयाब भी बनाया? जी हां, ऐसी कौन से वो लोग थे जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत जरूरी थे, जिन्होंने मोदी का साथ देना मुनासिब समझा। सीजीआई चंचूड़ के 3 फैसले सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं और सरकार के मुंह पर सीधा सीधा थप्पड़ मारते हैं। लेकिन यहां छोटे स्तर पर कौन सी पॉलिटिक्स चलती है न्यायपालिका के साथ? और मोदी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि मोदी मीडिया को कैसे मैनेज किया गया। लेकिन आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। अभी अभी एक खबर आई है और खबर आई है अदानी के ऊपर। अदानी जो हैं अब जो है थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़े से फ्री हो जाएं। ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि सेबी ने फाइल एप्लीकेशन जो की थी अदानी के खिलाफ जांच करने की सेबी के द्वारा, सेबी ने और थोड़ा टाइम मांग लिया है और कोर्ट ने इसकी इजाज़त भी दे दी है। कोर्ट ने क्या कहा? सेबी फाइल्स एप्लीकेशन इन द सुप्रीम कोर्ट सीकिंग ए 6 month एक्सटेंशन टू कंप्लीट ए प्रोब इनटू अदानी हिंडनबर्ग इशू। खबर यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन इससे बड़ी खबर और आती है। इससे बड़ी खबरों के पीछे जो खबर है वो छुपी हुई है, जिसको बताना बहुत जरूरी है। अगर ये खबर आपको ना बताई, लगता है इस खबर की इन्वेस्टिगेशन अधूरी रह जाएगी और इस पर जो मैं सवाल छोड़ के जाऊंगा, पता नहीं कितने पत्रकार इस पर सवाल और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो जरूरी है इस खबर को आपके बीच साझा किया जाए। आपको पता होगा कि राहुल गांधी के खिलाफ डिफेमेशन का केस मोदी को लेकर के 2 साल पहले हुआ था, जब गुजरात चुनाव चल रहे थे। उसी दौरान जो था उस याचिका को वहीं रोक दिया गया था क्योंकि जज को किसी साहिब का जिले इलाही का फोन आया कि राहुल गांधी को तलब कीजिए। उसने मना कर दिया कि नहीं कर सकते, कानून नहीं कर सकते। उसके बाद इंतजार किया गया, जज बदला गया और जज लाया गया अमित शाह का वो वकील जिसने सोहराबुद्दीन एनकाउंटर जैसे मसले पर अमित शाह की पैरवी की थी। वो वकील जो प्राइवेट वकील था, सरकारी वकील नहीं था। यह भी पता नहीं चला कि कब सरकारी वकीलों की जगह प्राइवेट वकीलों को जज बनाया जाने लगा। किस्सा क्या था, क्या थी इसके पीछे की कहानी, क्या थी यूडी ललित जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए, उनकी कहानी, जिनका कार्यकाल बहुत सीमित रहा लेकिन बनाए गए सुप्रीम कोर्ट के जज। उसी बीच सब कुछ तय हो चुका था। यह घटना 9 साल पहले की है, जब यूडी ललित जो अमित शाह के वकील रहे थे, जिनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया, चीफ जस्टिस बना दिया गया। किसी भी मीडिया ने यह नहीं बताया कि ये प्राइवेट वकील थे अमित शाह के, सरकारी वकील नहीं थे, क्योंकि अभियोगी थे अमित शाह और जो अभियोगी होते हैं उनके प्राइवेट वकील लड़ा करते हैं, सरकारी वकील नहीं लड़ा करते। तो प्राइवेट वकीलों को चीफ जस्टिस बनाने की परंपरा कहां से शुरू हुई, किसने वो कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया, क्या इसके बारे में बात हुई? बात तो यह है कि मोदी सरकार जिस डाल पर बैठी है उसी डाल को काट रही है। यहां बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। राहुल गांधी पर केस लगाने के बाद शायद प्रधानमंत्री मोदी सोच रहे होंगे कि आसानी से बहुत छुटकारा मिल जाएगा और राहुल गांधी को फंसाने के बाद उनको अपनी ताकत साबित करने का मौका मिलेगा। बाकी ताकत साबित करने के लिए न्यायपालिका और मीडिया तो है ही, लेकिन मीडिया तो मीडिया है, मीडिया का लोग बहिष्कार कर रहे हैं। चाहे वो पहलवानों के धरने में जाए या किसी के धरने में जाए, हर जगह बहिष्कार हो रहा है।
मतलब हाय हाय हो रही। अजीत अंजुम जैसे पत्रकार जो रात को जाकर के पहलवानों की रिपोर्टिंग करते हैं, उनकी जय जयकार हो जाती है, ट्विटर पर ट्रेंडिंग में नंबर 1 चलते हैं। प्रियंका गांधी यहाँ आती हैं, दुनिया भर के लोग आते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह बोलते हैं भैया ये तो कांग्रेस का और कुछ उद्योगपतियों का जाल है। तो ऐसा कौन सा उद्योगपति है जो प्रधानमंत्री मोदी की ईडी, आईडी और सीबीआई के दायरे से बाहर हो? लेकिन हम बात कर रहे थे उस न्यायपालिका की, जिस न्यायपालिका की साजिश के तहत राहुल गांधी को फंसाया गया। क्या यह संयोग है या कुछ संयोग है? क्या माने इसको, क्या कहें इसको? प्राइवेट वकील जो कभी अपराधी बीजेपी के नेता जिन्होंने केस किए, आज ही एक बिहार के नेता को रामनवमी के दंगे में अपराधी पाया गया, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया बिहार पुलिस के द्वारा, बीजेपी का नेता था। लेकिन दोस्तों बात करेंगे गुजरात पर, फोकस करेंगे गुजरात पर। गुजरात की सूरत कोर्ट की सेशन कोर्ट से लेकर के, जब सेशन कोर्ट की बात होती है, जब जो हैं एक साहब जिनका नाम निकल करके आता है, जो अमित शाह के वकील रहते हैं, जिनका नाम होता है भाइयों बहन रॉबिन मोगेरा। रॉबिन मोगेरा मार्च को जज हरीश वर्मा ने सजा सुनाई, खिलाफ अर्जी पर रॉबिन मोगेरा सुनवाई कर रहे हैं और उन्होंने बोला नो डिस्कस। रॉबिन मोगेरा चर्चा में आ गए। ये अमित शाह साहब के कभी वकील रह चुके हैं और 2006 में तुलसी राम प्रजापति फेक एनकाउंटर केस को हैंडल कर रहे थे। तब अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री हुआ करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोगेरा ने 2014 तक शाह का केस लड़ा, 2014 तक केस लड़ा, जब इसकी सुनवाई मुंबई में सीबीआई अदालत में चल रही थी। मोगेरा 2018 में बतौर जज नियुक्त किए गए थे। वह सूरत में 8वें अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। प्राइवेट वकील थे, सीबीआई के खिलाफ लड़ रहे थे। इस बात की गंभीरता को समझिएगा, गंभीरता को समझना चाहिए। मैं अर्नब गोस्वामी की तरह नहीं पागल होकर पूछूंगा प्रधानमंत्री मोदी की सरकार से, पूछता है इंडिया जवाब दीजिए। इतनी एनर्जी मेरे अंदर नहीं है, ना नाटकीयता है। लेकिन रॉबर्ट मोगेरा के बाद नाम आता है एक ऐसे वकील जज का जो आज हाई कोर्ट में सुनवाई करने वाले थे राहुल गांधी की याचिका पर, डिफेमेशन केस पर, जिस पर उनको फैसला लेना था। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि गुजरात में नरोदा दंगे के सभी 67 आरोपी बरी किए गए 9 दिन पहले, जिन्होंने 11 हत्याएं की थी, जिसमें माया कोडनानी 2002 के दंगों में माया कोडनानी, बाबू बजरंगी, गुजरात सरकार की पूर्व मंत्री, बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी, विश्व हिंदू परिषद के नेता जयदीप पटेल समेत 86 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। पता नहीं, ये बहुत सारी चीजें होंगी जो सोशल मीडिया पर जानकारों को पता होंगी, लेकिन यूट्यूब देखने वाले हमारे लोग थोड़े कम जानकारी होती है उनको, वो केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान को ज्ञान समझते हैं। लेकिन गोधरा कांड के अगले दिन नरोदा का कांड हुआ। 28 फरवरी को नरोदा गांव में बंद का ऐलान किया गया था। इसी दौरान सुबह करीब 9 बजे लोगों की भीड़ बाजार बंद कराने लगी। तभी हिंसा भड़क उठी। भीड़ में शामिल लोगों ने पथराव के साथ आगजनी तोड़फोड़ शुरू कर दी और इसी बीच 97 लोगों की हत्या हो गई, जिसमें आरोपी थी माया कोडनानी। ये वही माया कोडनानी है जिनको छोड़। चलिए इस बात को, इस समाचार की जानकारी आपको देते हुए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज जिस अदालत में आज सुनवाई होनी थी राहुल गांधी की उस डिफेमेशन केस के बारे में, जिस डिफेमेशन केस के बारे में हाई कोर्ट से कुछ आशा रख करके बैठे हुए थे राहुल गांधी और राहुल गांधी के समर्थक। डिफेमेशन केस, गुजरात हाई कोर्ट जज हियरिंग राहुल प्लेया वाज माया कोडनानी लॉयर। यह कभी माया कोडनानी का वकील रहा था। यह संयोग है या प्रयोग है? जस्टिस हेमंत एम प्रचारक, who is no here, Rahul Gandhi's defamation case on April 29 at Gujarat High Court was on the lawyers of former BJP minister Maya Kodnani, who was accused in Gujarat riots case of 2002. Justice Pracharak defended Kodnani in criminal case number 1708/12 against the special SIT court in one of the case following riots in Naroda Party and Naroda
game areas of Ahmedabad in February 2002, where more than 100 Muslims, included women and children, were killed. Noticeably, all the accused of the Naroda Party and Naroda game cases were acquitted a week back by the special court in Gujarat. जिस माया कोडनानी को एक्यूज करार दे दिया गया था, एक्विटेड कर दिया गया था, उसको मोदी सरकार ने छुड़वा लिया। अब जो जस्टिस हेमंत एम प्रचारक हैं वो माया कोडनानी के प्राइवेट वकील रह चुके हैं। जैसा कि मैंने बोला था, यू ललित की जो नियुक्ति हुई थी उसी में सारा गेम कर दिया गया था। गुजरात के सारे हाई कोर्ट के वो जज बदल दिए गए उन प्राइवेट वकीलों के द्वारा, जिन प्राइवेट वकीलों ने भारतीय जनता पार्टी के दंगाई नेताओं के केस लड़े थे। इस बात से तो यही साबित होता है। तो पता नहीं क्या क्या कांड कर डाले हैं साहिब ने, जिले इलाही की सरकार ने। अदानी सवाल क्या पूछें, अदानी पर तो जवाब नहीं देंगे। हाई कोर्ट के इन प्राइवेट वकीलों को किस कैबिनेट के अंतर्गत ला करके सरकारी जज बनाया गया, सवाल यह उठता है। जवाब देंगे। क्या इससे नहीं लगता दोस्तों आपको कि न्यायपालिका का पूरी तरह से भाजपाईकरण हो चुका है? इसीलिए राहुल गांधी को न्याय मिलना मुश्किल है और इसीलिए न्याय डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से हो गया है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन जो महिला पहलवान है वो परेशान है। लेकिन ये वही महिला पहलवान है, जब जामिया मिलिया का प्रदर्शन हुआ था तो यही पहलवान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे थे। दोस्तों, पूरी स्टोरी आपने सुन ली होगी, इस पर क्या है आपकी राय, बताएं जरूर दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।